इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, इसको लेकर लगातार सियासी जंग भी जारी थी, लेकिन एनसीईआरटी ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया है और अब 12वीं की किताबों में इंडिया की जगह बच्चों को भारत पढ़ाया जाएगा। ये पहल कैसी है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी। नरेंद्र जी, लगातार ये जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कंट्री प्लेट पर जो है इंडिया की जगह भारत निकला था। कई लोगों ने इसका स्वागत भी किया था कि अब भारत नाम होना चाहिए। एनसीईआरटी ने ये पहल करी है, कैसे देखते हैं आप इसको? एनसीईआरटी की पहल इंडिया के स्थान पर भारत लिखना प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, क्योंकि भारत की जनता का जुड़ाव भारत की संस्कृति के साथ है और भारत नाम भारत की संस्कृति को जोड़ने वाला है, प्रतिबिंबित करने वाला है। इसलिए एनसीईआरटी का ये फैसला कि इंडिया के स्थान पर भारत लिखा जाए, मेरे ख्याल से भारत के परिदृश्य में बहुत ही सटीक, बहुत ही आवश्यक और बहुत ही बेहतरीन फैसला है। अच्छा, आपको लगता है मंत्री जी, जब इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था, विपक्ष ने बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाया था, अब जो है विपक्ष एक बार फिर से हो हल्ला मचाएगा इसको लेकर? एक्चुअल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष, संवैधानिक मान्यताओं से दूर हटता विपक्ष, अपने दायित्व से भागता हुआ विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में अथवा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, बस उसका विरोध करना, और विरोध भी विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष का काम रह गया है। पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री पहले से ही अपने प्रत्येक प्रयोजन में इंडिया के स्थान पर भारत की संस्कृति को, भारत के नाम को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। उनकी आस्थाएं, उनका प्रयास हमेशा भारतीयता के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत की अस्मिता को लेकर हमेशा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का भारत शब्द को उभारना, भारत शब्द को परिभाषित करना, भारत शब्द को महिमा मंडप करना, मेरे ख्याल से विपक्ष को यदि अच्छा नहीं लगता तो मेरे ख्याल से ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिस देश के हम रहने वाले हैं, अगर उस देश का नाम एनसीईआरटी की बुक्स में, हमारे सरकारी कार्यक्रम में यदि वो नाम अंकित होता है तो सबको खुशी होनी चाहिए। मेरे ख्याल भारत शब्द से किसी को परहेज करना, यदि विपक्ष इससे परहेज करता है तो मेरे ख्याल से जनता का विरोध उनको आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो। आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बीच में जो सीटों को लेकर उठापटक और एक ये भी चर्चा है कि जो विपक्ष का गठबंधन है, जिसको आप लोग इंडी नाम से पुकारते हैं, वो अब टूटने की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेताओं ने पहले ही कह दिया था, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश के नेताओं ने, कि ये घमंडिया गठबंधन बहुत लंबा, बहुत देर तक नहीं चलेगा। जो गठबंधन विचारों की असहमति के साथ बना हो, एजेंडे के विरोध में बना हो, एक दूसरे की सोच के साथ मेल न खाते हुए बना हो, वो गठबंधन बहुत लंबे समय तक प्रदेश में चलेगा, देश में चलेगा, ये कदापि संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का वो पूर्वानुमान मध्य प्रदेश में अब सही साबित हो रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो पिछले सप्ताह भर से कड़ी तकरार चल रही है, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है, उनके छोटे बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ ऐसे सख्त शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कदाचित किसी गठबंधन का कोई घटक दल कर ही नहीं सकता है। तो ये इस बात का परिचायक है कि ये घमंडी गठबंधन बनने से पहले अब टूटना शुरू हो गया है। और 2024 आते आते एनडीए के अलावा कोई गठबंधन देश में नजर नहीं आएगा, चूंकि देश फिर चाहता है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।